हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 16 दिसंबर। बच्चों 16 दिसंबर की जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँच जाए। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण क्या हमारा टॉपिक है आज? दूध के दांत, स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंश। तो ये सारे टॉपिक आज हम इस वर्कशीट में कवर करेंगे। तो एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने से डर से रोने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जो 7 साल का बच्चा राजू है, उसने खाना खाते टाइम के उसके एक दांत हिलने लग गया। तो उसको लगा कि उसका ये दांत स्थायी रूप से चला जाएगा। तो उसकी मम्मी जो है उसको बताती है कि हमारे 2 टाइप के दांत होते हैं, स्थायी दांत और दूध के दांत। तो आइए हम इन दांतों के बारे में पता करते हैं क्या होते हैं दांत। तो फर्स्ट है, पहले हम देखते हैं भोजन का मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं। हम क्या करते हैं, भोजन को हम मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं, जहाँ वे दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। और दांत क्या करते हैं, उसको जो हम भोजन लेते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं? तो हमारा जो जीवन होता है उसमें हमारे पास 2 बार दांत आते हैं हमारे। तो देखते हो 2 दांत कौन कौन से हैं। एक तो है हमारे पास दूध के दांत और सेकंड हमारे पास स्थायी दांत। ठीक है, तो ये है हमारे दूध के दांत, ये हमारे स्थायी दांत। पहले हम दूध के दांत देखते हैं क्या होते हैं। शैशव काल यानी कि 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है। तो लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। तो दूध के दांत क्या होते हैं बच्चों, 1 से 2 साल की उम्र में आते हैं आपके, और 6 से 8 साल तक वे सारे के सारे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, फिर मेरा अभी के दांतों को सेट क्या कहलाएगा? और अब जो आपके दांत हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्थायी दांत कहते हैं। तो स्थायी दांत देखते हैं क्या होते हैं। दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो अब जो आपके दांत हैं उनको हम बोलते हैं स्थायी दांत। ये हमारे जीवन भर बने रहते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापा आ जाए तो वो गिरना फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो स्थायी दांत होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचरणवक और चरणवक। ठीक है, तो लेकिन आप अपने दांत खो चुके हैं, यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते तो जी हाँ, तो आप भी अपने दांतों को खो सकते हैं अगर आप इसका अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे। तो देखते पहले दंतशय क्या होता है, किस प्रकार हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसी चॉकलेट, मिठाई इत्यादि खाने के बाद मुँह और दांतों को साफ नहीं करते तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी मीठा खाते हैं या कुछ भी भोजन करने के बाद अगर आप अपने मुंह और दांत को साफ नहीं करते तो आपके मुख में क्या जीवाणु पनपने लग जाते हैं। वो जीवाणु क्या करते हैं, दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा को विघटन कर अम्ल बना देते हैं। और जो भोजन में जो हमारी शर्करा होती है उसको क्या कर देते हैं, वो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुँचाता है। इसे हम दंतक्षय कहते हैं। तो जो अम्ल हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दंतक्षय कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं वर्कशीट को। तो दांतों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, एक अच्छी आदत है ये। फर्स्ट हमारे पास प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करना चाहिए। तो आपको कम से कम सुबह और शाम दांतों को साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। अगर आपने कुछ खाया है तो आप कुल्ला करें, ताकि जो भी आपके दांतों में फंसा हुआ भोजन है वो निकल जाए। मुंह के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए, और कोई भी गंदी उंगली हो आपकी, कोई बिना धुली हुई चीज़ है उसको मुंह के अंदर ना डाल, क्योंकि उससे भी क्या हमारे मुंह में जीवाणु चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा अपनी दांतों का हमेशा ध्यान रखिए। तो फर्स्ट है, आखिर बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? तो हमने पढ़ा भी 6 से 8 वर्ष की आयु में दांत टूट जाते हैं। तो आप अपनी एज जिसमें आपके
दांत टूटे थे, आप इसमें 7 लिख सकते हैं, 7 साल। ठीक है, 7 साल थी मेरी आयु। ठीक है, फर्स्ट है। सेकेंड है स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से? स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार हमारे ये हैं। फर्स्ट है कर्तंक, रदनक, अग्रचरणवक और चरवनक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके चारों टाइप है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दंत की रोकथाम के लिए किन्हीं 3 उपाय अच्छी आदतों का वर्णन कीजिए। दंत से बचने के लिए 3 अच्छी आदतें क्या है हमें यहाँ पे दी गई थी। तो ये हमारी तीनों आदतों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीनों आदतें आपकी अच्छी आदतें हैं। तो आप ये थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ से लिख देंगे। नेक्स्ट है डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता था तथा लगभग डैश से डैश वर्ष की आयु में तक ही गिर जाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कब होते हैं हमारे दांत जो हैं, कब निकलते हैं? 1 से 2 वर्ष की आयु में निकलते हैं और 6 से 8 वर्ष की आयु में वो टूट जाते हैं। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 1 से, इसमें आप लिखेंगे 1 से 2 वर्ष और इसमें आप लिखेंगे 6 से 8 वर्ष। ठीक है, तो आप इस प्रकार अपने चारों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो जो मेरा चैनल है ऋषभ कंप्यूटर क्लास, इस वीडियो के नीचे आपको ये मिल जाएगा। ऋषभ कंप्यूटर क्लास के साथ आपको ये सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑल, पर्सनलाइज एंड नन। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो आप ऑल पे क्लिक करना। अगर आपको अब क्या है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, समझ में है, तो आप लाइक कर दें इस वीडियो को। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। कोई डाउट है तो वही आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और शेयर करें मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।